उसके जेब में 5,000 रुपये डाल दिए, वो करेगा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। एक डंडी ली जाए और उस पर कील गाड़ी जाए और 6 मार दी जाए तो वो एकदम जागेगा, तो ही जागता है। हिंदू तो जागता ही जब है जब उसके पिछवाड़े पे हंटर पड़ता है, उससे पहले जागता ही नहीं है। तो मतलब अब हिंदुओं को जगाने के लिए हंटर की जरूरत पड़ रही है? ये हंटर ही है, ये जो हम आए हैं ये हिंदुओं को जगाने के लिए एक हंटर ही है। वो चाहे प्यार का हो चाहे बोली का हो। देखो हम चीख रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, यहाँ आए हैं भूखे प्यासे बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहा है, ये हंटर ही तो और क्या है, हंटर नहीं है तो और क्या है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में कितना समय लग सकता है? 9 महीने का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे कम ही लगेगा। जबकि किसी भी इंसान को जन्म लेने के लिए 9 महीने कुछ दिन लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं आज आप पंडित अरविंद दीक्षित आपको बता रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें सिर्फ 9 महीने चाहिए। दिस इज मैक्सिमम टाइम। और उस 9 महीने के समय अंतराल में क्या कुछ बदलाव आएंगे और क्या कुछ प्रतिक्रिया की जाएंगी? हमारा उसके लिए एक सबसे पहले तो ये बदलाव किया जाए कि 1 नेशन 1 लॉ। जैसे कि हमारे देश के अंदर जितने भी मंदिरों का पैसा है और मस्जिदों का पैसा है, मस्जिद वाले अपने आप बरतते हैं, मंदिरों का पैसा ये लूट के खा जाते हैं, ठीक है। अब उसमें कौन लूट के खा जाता है मंदिरों का पैसा? गवर्नमेंट में जाता है। पहले किसको जा रहा था? कांग्रेस को जा रहा था। और लूट के क्या, लूट के खा जाने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारे मंदिरों का पैसा है उसे हमारे जो अंग्रेज से लव ज़्यादा उनके ऊपर ही खर्च होता है, क्योंकि वही कहते हैं हम भूखे हैं जी, हम मर गए जी, हमारी माँ मर गई जी, ऐसा हो गया। अब बताओ जितना भी अंगदान होता है और जितना पैसा गवर्नमेंट से आता है, मुझे एक भी कोई भी चैनल वाला कोई भी बता दे उसका ज़्यादा से ज़्यादा 90% लाभ जो है हम उस पैसे का सिर्फ जिहादी तो लेते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान में हर धर्म का शख्स रहता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर देखा जाए तो अभी नाइजीरियन भी यहाँ रहते हैं, ठीक है, साउथ कोरियन भी यहाँ रह रहे हैं। उन लोगों को किस तरह से आप फोर्स कर सकते हैं कि वो हिंदुत्व को ही अपनाएं? देखिए मेरी बात सुनो, ऐसा है कि अगर कहीं भंडारा हो रहा है, ठीक है, और भंडारे में एक जगह मटर पनीर बन रहा है, ठीक है, खीर बन रही है, और एक जगह सूखी रोटी मिल रही है, तो साफ सी बात है कहाँ जाएगा लोग? भंडारे में जाएगा। वहाँ एसी भी चल रहा है, आराम से बिठा के खिला रहे हैं और खाना भी बढ़िया है। अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के पास होगा, उनके स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल पे ही खर्च होगा, ठीक है, वो पैसा उन्हें ही मिल जाए कि तुम इनका काम करो, तो हमारे मंदिर सारे मंदिरों का पैसा स्कूलों में आएगा, स्कूल हमारे फ्री होंगे, कॉलेज फ्री होंगे, और जो पैसे बहुत मोटी मोटी फीस ले रहे हैं उससे बिल्कुल फ्री के बाद भी उससे ज़्यादा सुविधा देंगे, अच्छे डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और उसमें यह शर्त होगी कि इसमें सिर्फ हिंदू ही जाएगा। तो आप बाबा बागेश्वर धाम के बिल्कुल समक्ष खड़े हैं? बिल्कुल, बागा बागेश्वर धाम के एकदम समर्थन में हूँ मैं। वो हिंदू हैं। और सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूँ आपको, अगर कोई जिहादी भी कल को चोला बदल के और वो कहता है जय श्री राम, जैसे कि आजकल कहीं आ गए हैं, तो वो मेरा भाई है। और आपको एक बता दूं, आप क्या है बता सकते हैं इस देश का नाम क्या है, असली नाम क्या है? कोई बता दे मुझे असली नाम क्या है? इस देश का नाम असल में भारत भी नहीं है, हिंदुस्तान है। और व्हाट इज़ द मीन ऑफ हिंदुस्तान? हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान। अब कैसे बताता हूँ मैं आपको। जापान में रहने वाला जापानी, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी, फ्रांस में रहने वाला फ्रांसीसी, ठीक है, इसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया जब वोट के लिए बाहर से सभी को यहाँ, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, ठीक है ना, आपको एक लिमिट तय कर दी जाती है कि आप इतने दिन रहेंगे, उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, उसके लिए ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा? मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने क्या उस टाइम क्यों नहीं उठाया? आपने देखा होगा, अब हम खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं, हम कुछ मिलकर खेल रहे हैं, उस खेल के अंदर एक अनाड़ी खेलने लगे और हम उसे खिला लें तो खेल का सत्यानाश, ठीक है ना। उसी तरह गांधी जो थे, गांधी सही थे, आंदोलन करा, क्या करा, लेकिन इस देश का बेड़ा गर्क। उन्हें राजनीति का बिल्कुल नहीं पता था, उन्हें चरखा चलाने के और बकरी का दूध निकाल के पीने के सिवा कुछ नहीं आता था। उन्होंने राजनीति में पंगा ले लिया, बेड़ा गर्क कर दिया राजनीति का। अगर हमारे देश का उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर पटेल बना होता तो एक काम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप ये बताओ, आपने पैंट पहनी है, मैंने ही पैंट पहनी है, अगर हम पैंट को नीचे से थोड़ा ऊपर टखने से ऊपर 6 इंच काट दें तो वो पैंट नहीं रह जाएगी, वो कैफरी हो जाएगी। और अगर हम उसके घुटने के यहाँ से काट दें
तो वो क्या हो जाएगा, निक्कर हो जाएगा। तो भारत का नाम कहाँ रह गया? बड़ा देश है इसीलिए हम भारत कह देते हैं, वरना इसका नाम जब बना था, किसी आप बड़े से पूछो तो क्या बना था? हिंदुस्तान पाकिस्तान। कोई ये कहता पाकिस्तान भारत बने थे। तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि बाबा बागेश्वर धाम इतना प्रचलित है इस वक्त कि हर बच्चे की जुबान पे उनका नाम है, तो वो क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप लोगों को जंतर मंतर पर भी आकर इस चीज़ का प्रचार करना पड़ रहा है? हमें मजबूरी कोई नहीं है, हमें तो सिर्फ ये इसलिए आना पड़ा, हमारे देश में आँख वाले अंधे ज़रूरत से ज़्यादा हैं और लालची बहुत हैं। अभी मैं ही हूँ, हमारे जैसे मेरे जैसे और बहुत बात भाई होंगे। अभी करा जय श्री राम जय श्री राम, उसके जेब में 5,000 रुपये डाल दिए, वो करेगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो सबसे बड़ी कमी है हिंदू की, सबसे बड़ी एक क्या है कि एक डंडी ली जाए और उस पर कील गाड़ी जाए और 6 मार दी जाए तो वो एकदम जागेगा, तो ही जागता है। हिंदू तो जागता ही जब है जब उसके पिछवाड़े पे हंटर पड़ता है, उससे पहले जागता ही नहीं। तो मतलब अब हिंदुओं को जगाने के लिए हंटर की जरूरत पड़ रही है? ये हंटर ही है, ये जो हम आए हैं ये हिंदुओं को जगाने के लिए एक हंटर ही है। वो चाहे प्यार का हो चाहे बोली का हो। देखो हम चीख रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, यहाँ आए हैं भूखे प्यासे बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहा है, ये हंटर ही तो और क्या।